नाज़रीन, दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि दौलत और ताकत के साथ मजहबी तकद्दुस और अखलाकियात का ताल्लुक कितना नाजुक है। अक्सर लोग अपने मुफाद के लिए मुक़द्दस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यह मामला किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ जाए जो दुनिया में अपने आमाल की वजह से बदनाम हो, तो ना सिर्फ ये शर्मनाक बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी बन जाता है। हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन, जिसका नाम दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर अफराद के साथ ताल्लुकात की वजह से मशहूर है, उनके पास खाना काबा का एक किस्वा मौजूद था। ये किस्वा, जो कि इस्लामी तारीख में इंतहाई एहतराम और तकद्दुस की अलामत है, एप्स्टीन के घर में रखा गया और रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यह किस्वा उसे बतौर गिफ्ट या एजाज दिया गया। और खाना काबा का हर टुकड़ा, क्योंकि हमारे दीन की अलामत है और इसे हर मुसलमान इंतहाई एहतराम के साथ देखता है, लेकिन इसका एप्स्टीन जैसे शख्स के हाथ में आना ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि एक इखलाकी सवाल भी खड़ा करता है। और यह वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ताकत और दौलत के साथ मजहबी और इखलाकी अकदार का तहफ्फुज़ कितना जरूरी है, और मुकद्दस अशिया को सही तरीके से संभालना और उनका एहतराम करना हर मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एप्स्टीन जैसे अफराद की हरकतें ये वाजे करती हैं कि दुनिया में दौलत और इख्तियार के साथ कभी कभार तकद्दुस और ईमान की कीमत भारी पड़ जाती है। हमें इस वाक़े से यह भी सबक लेना चाहिए कि मुक़द्दस चीजें सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इखलाकी असूलों और इंसानी ज़मीर की भी नुमाइंदगी करती है। और खाना काबा का किस्वा, जो लाखों मुसलमानों के लिए तकद्दुस और एहतराम की अलामत है, उसके गलत इस्तेमाल ने एक बहुत बड़ी मुसलमानों को चोट दी है। और इस बात से वाज़ेह होता है कि दुनिया में बाज लोग अपनी जाती दिलचस्पी और मफाद के लिए मजहबी अकदार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह मामला हमें यह भी पैगाम देता है कि हम ना सिर्फ मुकद्दस अशिया के तकद्दुस का एहतराम हमें करना चाहिए बल्कि ऐसे अमाल के खिलाफ भी आवाज बुलंद करनी चाहिए जो लोग एप्स्टीन को खाना काबा का किस्वा देने और उस जैसे अकदाम में मदद करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दुनिया में जब ताकत और दौलत के साथ इखलाक और मजहबी एहतराम मिल जाए, तब भी मुआशरा मजबूत और सेहतमंद रह सकता है। और आखिर में यह वाकया हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हकीकी ईमान और अखलाकियात का एहतराम सिर्फ इबादत या रस्म और रिवाज तक महदूद नहीं बल्कि उसे हर अमल, हर फैसला और हर अमल के जरिए जाहिर करना चाहिए। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुकद्दस अशिया और इंसानी अकदार की हिफाजत करें ताकि दुनिया में ऐसे शर्मनाक और गैर अखलाकी वाकयात दोबारा रूनुमा ना हो। यही एक मजबूत और बाशऊर मुआशरे की बुनियाद है और यही पैगाम हमें एप्स्टीन के इस वाक़े से सीखना चाहिए। कोई बात बुरी लगी हो, दस्तमस्तम मादरत का तलबगार हूं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हकीकी ईमान और अखलाकियात का एहतराम सिर्फ इबादत या रस्म रिवाज तक महदूद नहीं बल्कि उसे हर अमल, हर फैसला और हर अमल के जरिए जाहिर करना चाहिए। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुकद्दस अशिया और इंसानी अकदार की हिफाजत करें ताकि दुनिया में ऐसे शर्मनाक और गैर अखलाकी वाकयात दोबारा रूनुमा ना हो। यही एक मजबूत और बाशऊर मुआशरे की बुनियाद है और यही पैगाम हमें एप्स्टीन के इस वाक़े से सीखना चाहिए। कोई बात बुरी लगी हो, दस्तमस्तम मादरत का तलबगार हूं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।